चैनल नैनपथ एकेडमी 5। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस लेंगे, जो कि है टॉपिक सीडीपी से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रुक जाती है क्या? रॉन्ग। सो यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो गया और आर जो है वो फॉल्स। सेकेंड, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। सो ए जो है यहाँ पे अगेन करेक्ट हो गया। ऑल चिल्ड्रन डेवलपमेंट एग्जैक्टली सेम स्पीड। सारे सेम स्पीड पे डेवलपमेंट करते हैं क्या सारे बच्चे? सो नहीं, कोई धीरे से चलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीख जाता है, किसी को बोलने को टाइम लगता है, कोई जल्दी बोलने लग जाता है। सो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, growth and development are interrelated. Correct statement. Physical growth influences overall development. करेक्ट है। ठीक है, अगर आप फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान दोगे तो वो ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट करता है। सो हमें ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो चेक करते। ठीक है, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड बिकॉज फिजिकल ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो। करेक्ट है, डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टो होती है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सेप्लोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जैसे आपको पता होगा सेप्लोकॉर्डल सिर से पाँव तक, सेप्लोकॉर्डल सिर से पाँव, तो ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा ए आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल फिंगर्स बिफोर आर्म्स। करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल फिंगर्स, पहले वो फिंगर्स पे काम करते हैं कि आर्म्स पे? ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले वो आर्म्स पे कंट्रोल पाते देन फिंगर्स पे। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, बिकॉज ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। करेक्ट। बोथ जेनेटिक फैक्टर्स एंड सराउंडिंग अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट। करेक्ट। और दोनों उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड हैज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। करेक्ट। ऑल चिल्ड्रन हैव आइडेंटिकल लर्निंग एबिलिटीज़। ऑल को नहीं होती। ठीक है, सेम नहीं वो पढ़ते हैं, कोई अलग तरीके से पढ़ता है। तो यहाँ पे आर जो है वो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस। डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में ऑकर होते हैं। करेक्ट। ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी जो है हमारा करेक्ट है। अभी हमें चेक करना है इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। सो जैसे आपको दो करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाते हैं, आपका जो सी और डी है वो कट हो जाएगा, बचे दो ऑप्शंस में से आपको अभी देखना है। सो यहाँ पे दो में भी देखो क्या दिया है, ए एंड आर इज़ ट्रू। ए एंड आर इज़ ट्रू। आधा आंसर आपको मिल गया है, आधा आपको चेक करना है। सो कैसे चेक करोगे? आप फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद बिकॉज यूज़ करके सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ोगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस बिकॉज ईच स्टेज हैज इट्स ओन डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मेरा ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, सो आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखना, जो असर्शन और रीज़न को कैसे सॉल्व करना है, उसके ट्रिक से आपको ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, लर्निंग कैन ऑकर विदाउट मैचुरेशन। लर्निंग कैन ऑकर विदाउट मैचुरेशन। विदाउट नहीं, मैच्योर होना, समझदारी होगी तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मैचुरेशन प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर लर्निंग, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे जो है वो आपका आंसर हो जाएगा डी। इमोशनल डेवलपमेंट इफेक्ट सोशल अफेक्ट एडजस्टमेंट।
करेक्ट है। अगर आप इमोशनली ठीक रहोगे तो एडजस्ट कर पाओगे। इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स, ये भी करेक्ट है कि आपका जो इमोशन जैसा रहा वैसे आपका बिहेवियर रहेगा, रिलेशनशिप्स रहेंगे। ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो गया। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, करेक्ट। इट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स, करेक्ट। सो मल्टी डायमेंशनल बोला है असर्शन में, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न में दे के रखा है कि हाँ वो फिजिकल भी है, कॉग्निटिव भी, सब चीज़ें इंक्लूड करता है, इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए आपका जो है ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सेम इन ऑल चिल्ड्रन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। हर बच्चा अलग तरीके से बढ़ता है। चिल्ड्रन डिफर इन एबिलिटीज़ एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस लेटरल डेवलपमेंट, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली हेरिडिटी, नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। सो आर इज़ फॉल्स, सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़, करेक्ट। चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न सिंपल स्किल्स बिफोर डिफ़िकल्ट वन स्किल्स, करेक्ट है। सो इसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि बच्चा जो है वो पहले इजी चीज़ें सीखता है, फिर हार्ड चीज़ें जो डिफ़िकल्ट है वो सीखता है। तो यहाँ पे वही बोला है उसका एक्सप्लेनेशन कि सिंपल जो स्किल्स है पहले वो सीखता है और फिर डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट is social interaction plays important role in development, very true. Children may learn many behaviors from people around them, ये भी करेक्ट है। सो जब आप सोशली दूसरों इंटरेक्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, क्योंकि आप दूसरों के बिहेवियर में, आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं उस सब के बारे में भी सीखते हो, तो यहाँ पे ए उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, करेक्ट। डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज़, करेक्ट, और ये एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैचुरेशन एंड लर्निंग आर अनरिलेटेड प्रोसेस, गलत हो गया, वो तो रिलेटेड है। लर्निंग डिपेंड्स पार्शली ऑन रेडीनेस एंड मैचुरेशन, करेक्ट। सो यहाँ पे ए करेक्ट है, इसलिए ए इज़ ट्रू वाला हम सिलेक्ट करेंगे। A is false and R is true. Next, a supportive classroom promotes healthy development, correct. Positive environments improve confidence and learning, correct. अब इसको हम because करके यूज रीड करते। A supportive classroom promotes healthy development because positive environment improve confidence and learning, correct. So यहाँ पे A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू फिजिकल कंट्रोल, ओनली। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे और इसका जो आंसर है आप कमेंट में करोगे, ठीक है। लास्ट वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, करेक्ट। ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू लर्निंग एंड चेंजिंग थ्रू आउट द लाइफ, ये भी करेक्ट है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो देखते। दोनों करेक्ट हो गए मतलब सी और डी में कट कर दूंगी, फिर बचे दो ए एंड बी, उसमें से हमें आंसर ढूंढना है, तो मैं बिकॉज वर्ड करके उसको रीड करूँगी। सो डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग बिकॉज ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू लर्निंग एंड चेंजिंग थ्रू आउट लाइफ, करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये जो एजर्शन रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाऊं अलग अलग टॉपिक्स पे, ओके, और आपकी प्रैक्टिस भी हो। और ये जो 19 क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।